हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चे आप लोग? बढ़िया बढ़िया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि उजास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है और 8 स्टैंडर्ड में आपने मैथ्स इंग्लिश एसएस के लेक्चर आपने पढ़ भी लिए है बेटा। आज से हम शुरू करेंगे साइंस एंड माई सेल्फ मेहुल पटेल, योर फिजिक्स मेंटोर। तो बेटा मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जैसे आप 7 से 8 में आ चुके हो, आपने नई बुक भी देख ली होगी, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं जो उसमें बदलाव आए हैं, लेकिन बेटा कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू। ठीक है, तो शुरू करें बेटा, साइंस को पढ़ना शुरू करें। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हम साइंस और फिजिक्स से हमारा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, या उससे उल्टा बोल लो, साइंस और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। यस और नो बेटा? क्योंकि कुछ भी समझने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले उसकी बेसिक्स बातें जो बेटा हम क्लियर कर लेते हैं, अगर वो जान लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट आगे पढ़ने में हमें बहुत आसान रहता है। तो शुरू करें बेटा, साइंस को शुरू करें। आओ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या है बेटा? तो जैसे बेटा आपने, ऐसा नहीं कि पहली बार ये वर्ड सुना है, आपने पहली बार ये वर्ड सुना है, आपने आगे भी इस वर्ड के बारे में सुना होगा। ठीक है, वैसे आप प्री प्राइमरी में पढ़ रहे थे, ठीक है, तब आपने एनवायरमेंटल साइंस ऐसा वर्ड सुना होगा। ठीक है, फिर आप 7 8 में आए, ठीक है, तो वर्ड आया साइंस। ठीक है, तो साइंस क्या है? तो साइंस इज द वर्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड साइंटिया। एक लेटिन वर्ड है साइंटिया, उससे ये साइंस वर्ड आया है। किससे आया है? लेटिन वर्ड साइंटिया। और वो साइंटिया का मतलब होता है, साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज मीन्स इन अवर लैंग्वेज जानना, कुछ ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? कुछ ज्ञान प्राप्त करना। सो साइंस इज द वर्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड साइंटिया एंड द मीनिंग ऑफ साइंस इज नॉलेज। मतलब कुछ कुछ बातों का, कुछ चीजों का, कुछ घटनाओं का हमें उसके बारे में जानना होता है। सर कैसी घटना है? तो डे इन अवर डेली लाइफ वी आर सीइंग नंबर ऑफ फिनोमिनास, नंबर ऑफ फिनोमिना। जस्ट लाइक जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सनराइज जब देखते हैं, दोपहर को उसी सन को देखते हैं, शाम को भी उसी सन को देखते हैं। यस और नो? यस और नो बेटा? हमारी धरती से हम एक ही सन देख पा रहे हैं कि और कोई है सुपर पावर जो 3 4 सन देख रहे हैं? नहीं ना बेटा। तो एक ही सन को हम सुबह से लेके शाम तक देखते हैं, लेकिन सेट्स ऑफ कलर्स जो होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है। तो ये भी एक फिनोमिना है। यस और नो? कई बार मॉनसून सीजन में हम रेनबो फॉर्मेशन दिखते हैं। यस और नो? रेनबो फॉर्मेशन दिखते हैं, तो ये एक घटना है। यस और नो? तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। फिर अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, तो ऐसी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी करती है। प्लांट्स को हम बड़े होते देखते हैं, उस पर फ्लावर आते हैं, मुरझाते हैं, गिर जाते हैं, फ्रूट्स आते हैं, हम तोड़ के खा लेते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। कई केमिकल्स प्रोसेस को देखते हैं, कई केमिकल प्रोसेस को देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इवेंट्स होती रहती है। वो इवेंट्स के बारे में जानना मतलब साइंस, मतलब साइंस के बारे में हम जानते हैं। तो आई बेटा बात साइंस, यस और नो? चलो इससे आगे पढ़ते हैं। तो आपको पता ही चल चुका होगा कि भाई साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री,
चलो शॉर्ट में लिखता हूं ताकि आगे लिख रहा हूं, और एक होता है बायोलॉजी। इट इज नॉट लॉगी, इट इज बायोलॉजी। तो साइंस के 3 पार्ट हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है सर, बायोलॉजी में क्या करते हैं? तो बायोलॉजी में बेटा हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स जैव, जो जीवित है। तो उसमें कौन सी बात आ गई? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं डिटेल में बेटा बात नहीं करूंगा, हमारे बायोलॉजी के जो मेंटर है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट आई एम जस्ट गिविंग यू नो हाउ कि भाई क्या होता है। तो जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग्स के बारे में आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, पढ़ते हो बायोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आता है केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? तो केमिकल्स के बारे में, दुनिया में कितने टाइप के केमिकल्स हैं, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे तो कैसे रिएक्शन देंगे, क्या आउटपुट देंगे, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, तो वो सारी बातें आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। किस पे पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। अगेन अवर केमिस्ट्री मेंटर विल टीच यू दिस केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, चलो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है बेटा, तो जाने फिजिक्स के बारे में, समझे कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें। आओ करते हैं फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, वी कैन से इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। चलो सर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा कई बच्चे ऑलमोस्ट जानते होंगे, कई बच्चे तो जानते होंगे कि फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब होता है नेचर। सो फिजिक्स इज द वर्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, और उसका मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स में हम क्या जानते हैं? स्टडी ऑफ नेचर, और वी कैन से स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, अब बेटा नेचुरल फिनोमिना का समझना है तो ऐसा तो है नहीं कि हमने रेनबो फॉर्मेशन देख लिया और सारी बातें समझ में आ गई। यस और नो? यस और नो आती है। हमें सिर्फ 7 कलर होते हैं वो पता है, लेकिन वो 7 कलर बनते कैसे हैं? आई बात समझ में? हम रात को बहुत आराम से बैठे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो देख रहे हैं, यस और नो, लेकिन वो ट्विंकलिंग कैसे होते हैं? जब मीटियोर शॉवर होता है तो बहुत सारे तारे जमीन की तरफ, धरती मां की तरफ आते देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का राज क्या है? ये सारी बातें जो बेटा जाननी होती है ना, वो हम उसके लॉज और प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। आई बात समझ में? लॉज और प्रिंसिपल से समझ सकते हैं बेटा। रेनबो फॉर्मेशन दिखने में तो अच्छा है, लेकिन वो रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है? तो वो कुछ लॉज फॉलो करके आया है। कौन से लॉज है? उसके बारे में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, जो हम 10th में पढ़ेंगे बेटा, यहां जाते डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट स्टडी ऑफ नेचर, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लेकिन वो कौन से लॉज और प्रिंसिपल है? दैट गवर्न्स द होल यूनिवर्स। ये जो पूरा यूनिवर्स है उसमें नेचुरली जो चलता है वो चलाने के लिए कुछ लॉज और प्रिंसिपल्स है। किसने बनाए हैं? जीओडी, गॉड ने, भगवान ने। भगवान ने जब ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया तब बहुत तरीके से पूरे सिस्टमेटिक वे में बनाया है। तो वो लॉज ऑफ, जैसे बेटा कहीं से भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, चलो पहले सर को याद कर लेते हैं, एप्पल वाले सर को। एप्पल वाले सर को मतलब वो कंप्यूटर वाला नहीं, जो एप्पल गिरा है, जहां से हमें ग्रेविटेशन के बारे में पता चला, तो वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा? सो इट फॉलोज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इट फॉलोज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो आई बात समझ में? तो नेचर या नेचुरल फिनोमिना के बारे में बेटा हम पढ़ते तो है, लेकिन साथ साथ वो नेचुरल फिनोमिना होते कैसे है उसके सारे लॉज और प्रिंसिपल भी हम पढ़ते हैं, जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। सो इट इज अ फिजिक्स, इट इज अ फिजिक्स। और वो क्या देता है? इट गिव्स द आंसर ऑफ, जैसे मैंने बोला यहां पे, भाई एप्पल नीचे क्यों गिरेगा?
रेनबो फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून क्या होते हैं, उसके पीछे का राज क्या है, ठीक है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स की जब बात करें हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें, तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं बेटा, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो फिजिक्स हमें डिफाइन करता, फिजिक्स उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज देता है। आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा क्या करता है, तो कुछ हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, 100% तो नहीं लेकिन प्रिडिक्शन लगा, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, से फॉर एग्जांपल, तो कुछ वेदर फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, तो वो जो डिपार्टमेंट होता है वो हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो लॉज और प्रिंसिपल या फिजिक्स के बारे में जो जानता है वो। तो ये है बेटा फिजिक्स। फिजिक्स मींस फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर विथ इट्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स। क्लियर बेटा? सो आई होप आपको फिजिक्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े आगे बेटा। चलो, अब जब हम बेटा फिजिक्स स्टडी करने की बात करते हैं ना बेटा, तो कुछ चीजें हैं जो पहले से हमें जान लेनी चाहिए। जैसे कि बात हुई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि बात हुई फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम मेजर नहीं कर सकते। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ये जो स्टाइलस है उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, क्या आप कर सकते हो? यस यू कैन, आप कर सकते हो। भाई सर इतना सेंटीमीटर हुआ, क्या इसका वेट मेजर कर सकते हो? यस सर कर सकते हो। सर इतना ग्राम हुआ, आई बात समझ में? यस और इसका मास इतना ग्राम हुआ। तो कुछ क्वांटिटीज बेटा ऐसी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कितना भी सिर पटका लो, लेकिन वो मेजर कर सकते नहीं। आई बात समझ में? से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है, अगर आपको पेट दर्द हो रहा है और आप मम्मी पापा आपको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो आप बता पाओगे कि कितना दर्द हो रहा है? यू कैन नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्टली। सर थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, या सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आप कुछ एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसी डॉक्टर के पास अगर हम हमारा फीवर मेजर करवाने जाएंगे तो वो एग्जैक्ट आंसर देगा, मतलब वो कहेगा भाई कितना है, 101 डिग्री फ़ारेनहीट या 102 डिग्री फ़ारेनहीट, तो फीवर बता देगा। लेकिन जब आपको पेट दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, तो आप बताओ सर 101 डिग्री, सर 10 केजी, सर 100 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बता पाओगे? यू कैन नॉट एक्सप्रेस। तो बेटा लाइफ में कुछ बातें ऐसी है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ एग्जैक्ट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसको हम एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? समझ में आई? तो ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, एंड एक्सप्रेस बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। जैसे कि बेटा लेंथ हो गई, क्या हो गई? लेंथ। तो से फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर, तो हमने उसकी लेंथ, मतलब किसी भी चीज की लेंथ को हमने मेजर किया, कितनी आई? 100 सेंटीमीटर, एंड हमने उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया, मतलब ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका यूनिट, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका यूनिट। ये यूनिट और मैग्नीट्यूड के बारे में भी हम समझेंगे बेटा, ठीक है? आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो ऐसी बातों को हम बेटा एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जिसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया लेंथ के बारे में, या यू कैन से डिस्टेंस, फिर हो गया मास, ठीक है, फिर हो गया प्रेशर,
फिर हो गया फोर्स, बहुत सारी बेटा, ठीक है, फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बेटा जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, उसी को बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में। चलो चलो, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में। चलो आओ बेटा, तो जैसे बेटा हमने यहां पे एग्जांपल लिए, एक हो गया लेंथ। तो अगर किसी चीज को और किसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो, वी कैन मेजर डायरेक्टली, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत है नहीं है। अगर मुझे दो सिटीज का डिस्टेंस मेजर करना है, अगर मेरे घर से लेके मेरे स्कूल का डिस्टेंस मेजर करना है, तो किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगी, वी कैन मेजर डायरेक्टली। आई बात समझ में, वी कैन मेजर डायरेक्टली। लेकिन अगर मुझे फोर्स मेजर करना है, अगर मुझे प्रेशर मेजर करना है, तो बेटा हमें पता है, ठीक है, फोर्स मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है बेटा, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे फोर्स मेजर करना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे जाके बेटा फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है उसमें हम पूरी तरह के पढ़ेंगे, लेकिन जो फोर्स को अगर मेजर करना है तो मुझे मास और एक्सेलरेशन चाहिए। तो मतलब फोर्स यहां किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है। आई बात समझ में, किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे। आई बात समझ में। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स और एरिया दोनों चाहिए। तो यहां जो बातें है बेटा, यहां जो बातें है, ठीक है, यहां पे हमने एग्जांपल लिया लेंथ का, यहां पे हमने एग्जांपल लिया मास का, मास भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी बातें हैं, दोस क्वांटिटी which do not depend on other physical quantities। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और यहां पे जो है, यहां पे जो है वो जो है दूसरी चीजों पे या दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पे वो डिपेंड करती है, उस पे वो डिपेंड करती है। जैसे कि फोर्स हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया। आई बात समझ में। तो दो तरह की बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड। एक किसी पे डिपेंड नहीं होती और एक जो दूसरों पे डिपेंड होती है। आई बात समझ में, यस और नो, आई बात समझ में बेटा। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके चलो, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और एक कैटेगरी है स्केलर और वेक्टर। ये क्या होता है? तो इसमें बेटा दो बातें याद रखनी है। एक वर्ड है मैग्नीट्यूड और दूसरा वर्ड है, एक वर्ड है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो बेटा कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब दैट क्वांटिटी इज कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली।
से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना हो, से फॉर एग्जाम्पल 10 kg 20 kg 100 ठीक है, तो वी कैन मेजर डायरेक्टली। अगर हमें टाइम मेजर करना हो तो घड़ी में देख के हम इजीली टाइम मेजर कर सकते, चाहे ऐसे देखूं अभी कितने बजे है उतने ही बजे है, ठीक है, उतने ही बजे है, चाहे घड़ी को इधर उधर घुमा लूं वो टाइम चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है, तो थर्मोमीटर चाहे ऐसे रखूं या चाहे ऐसे रखूं, बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर करेगा। तो ये जो सारी ऐसी बहुत सारी है, ये जो सारी क्वांटिटीज है वो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। मैग्नीट्यूड मतलब मास, जैसे कि मास हमने बोल दिया एग्जांपल के तरीके से 10 kg, तो ये 10 kg जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। केजी जो है वो उसका यूनिट है, तो आगे समझेंगे हम यूनिट के बारे में। टाइम है तो से फॉर एग्जांपल बेटा 10 सेकंड, तो 10 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहीट, तो 101 उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा इसीलिए उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, जैसे कि बेटा फोर्स हो गया, चलो समझते हैं बेटा। जैसे कि हमारा घर का दरवाजा, अगर मैं इस तरफ धक्का मारूं, इस तरफ फोर्स लगाऊं, इस तरफ पुश करूं तो वो बंद होता है, और ऐसे उसको पुल करूं, ऐसे उसको खींचूं तो वो ओपन होता है। अब बेटा हमें यह मालूम है कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, से फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन ऑफ फोर्स से वो दरवाजा ओपन या क्लोज होता है, ठीक है। तो अगर मुझे उसको बंद करना है, क्लोज करना है, तो मैं किस तरफ धक्का लगाऊंगा? इस तरफ। किस तरफ लगाऊंगा? इस तरफ। यस और नो? अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाऊं तो दरवाजा बंद होगा बंद? नहीं होगा। आई बात समझ में? तो दरवाजा बंद करने के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बाकी उससे उल्टा में चाहे 1 की जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, दरवाजा बंद होगा नहीं। आई बात समझ में बेटा? तो फोर्स एक ऐसी चीज है, ठीक है, जहां पे 1 न्यूटन जो हमने बोला वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई, तो देखो यहां बेटा दोनों बातों ने मैटर की है, एक मैग्नीट्यूड ने और एक डायरेक्शन ने। आई बात समझ में? यस और नो? समझ आ रहा है बेटा कुछ? यस और नो? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग? कि फोर्स जो होता है वो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बातें जरूरी होती है। उसके बिना हम कुछ कर सकते नहीं है, ठीक है। जैसे और एक है डिस्प्लेसमेंट, और एक है वेलोसिटी। बेटा ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग? यस और नो? तो सर हाँ, आप बता रहे थे कि सर यहां तो जैसे आपने यहां पे 10 kg लिखा,
10 सेकंड लिखा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा, ठीक है। वैसे ही आपने 1 न्यूटन लिख लिया। तो यहां डायरेक्शन की बात कहां की आपने? वर्बली तो आपने बता दिया, यस और नो, वर्बली तो आपने बता दिया, लेकिन इंडिकेशन कैसे करें? इंडिकेशन कैसे करें? यस और नो, इंडिकेशन करना जरूरी है कि सर कैसे पता चले, अगर मैं फोर्स को कैसे इंडिकेट करूं, फोर्स को मैं कैसे इंडिकेट करूं जहां से मुझे पता चले कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस होगा, उसका कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस होगा। जैसे कि अगर फोर्स है, आओ समझते हैं बेटा, आओ उसको समझते हैं, सबको समझते हैं कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कैसे इंडिकेट की जाती है। जैसे कि अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना हो बेटा, तो स्मॉल m से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे टाइम को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल t से रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे कि मुझे टेम्परेचर को मेजर इंडिकेट करना हो तो कैपिटल T से मैं कर सकता हूं। समझ आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? क्लियर? लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मुझे फोर्स मेजर करना है, सॉरी फोर्स को इंडिकेट करना है, तो मैं सिर्फ F नहीं लिखूंगा, मैं उसके माथे पे एरो करूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी बेटा 9 तक 10 तक जाओगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके माथे पे एरो लगाओ, उसके माथे पे एरो लगाओ। डिस्प्लेसमेंट है तो S लगाओ, उसके माथे पे एरो लगाओ, S लगाओ, उसके माथे पे एरो लगाओ। वेलोसिटी है तो उसके माथे पे एरो लगाओ। ऐसे बेटा बहुत सारी क्वांटिटी, एक नहीं, हमने यहां 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे ली है। कितनी है? 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये इंडिकेट करता है, अगर मैं ऐसे करता हूं, वो तो हमें पता है इसलिए हम और हम यूज नहीं कर रहे, तो ये कुछ इंडिकेशन नहीं करता कि भाई ये वेक्टर है या स्केलर है। आई बात समझ में? लेकिन जब मैं ऐसे इंडिकेशन देता हूं, जब मैं ऐसे इंडिकेशन देता हूं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। मास को जब मैं ऐसे बताता हूं तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आ रही है बेटा कुछ बातें समझ में? यस और नो? यस और नो? तो फिजिकल क्वांटिटी के हमने बेटा 2 कैटेगरी देखी, ठीक है। पहले तो हमने बात की कि भाई कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से, उसके यूनिट से। उसके 2 कैटेगरीज है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल किसे कहते हैं? जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होती, जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सो बहुत सारी आएगी, ठीक है। और दूसरी है जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। तो वो दूसरों पे डिपेंड होती है, उसे बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और उसकी एक कैटेगरी है जो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से जुड़ी हुई है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, आ जाके स्पीड भी आएगी, ठीक है। तो वो डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई मुझे ये लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तो यहां से यहां मेजर कर सकती हूँ। मेरे घर का, मेरे स्कूल का डिस्टेंस मेजर करता है, मैं कर सकता हूं, यहां से उस तरफ मापू या उस तरफ से इस तरफ मापू, सेम आएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है। और कुछ जो होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
दोनों पे होता है, जैसे कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो ये सारी बातें जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करते हैं, और उसका इंडिकेशन भी हमने देख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा यहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा, यहां पे हमने एक वर्ड यहां पे पढ़ा, कौन सा वाला, ये वाला, यूनिट। ठीक है, तो ये यूनिट क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है, वो कौन कौन से यूनिट है, तो वो सारी बातों को हम समझेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी अगर यूनिट के बारे में समझने जाए तो इसलिए बेटा मैं यहां आज स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकी जो हमारा यूनिट है, ठीक है, कौन कौन से यूनिट सिस्टम्स होते हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कैसे कैसे कौन कौन सी क्वांटिटी को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करो बेटा, अब तक जितना भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, वो सारा एक बार वीडियो में रेफर कर लो, सारी बातें नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। अगर बेटा आपको हमारा लेक्चर पसंद आए, आपको कुछ नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज उसे लाइक करो, उसे शेयर करो, उसे सब्सक्राइब करो। और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो बेटा तो आप कमेंट जरूर करें, आपके क्वेश्चन जरूर डालें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब डाउट पूछते हो, तो हमें भी पता चले कि बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, अपनी सेहत का ख्याल रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।